दीपिका पादुकोण का नाम इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई नई फिल्म नहीं बल्कि एक्टर और मॉडल मुजम्मिल इब्राहिम का एक हालिया इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में मुजम्मिल ने दीपिका पादुकोण से जुड़ी कुछ पुरानी बातों का जिक्र किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी चर्चा होने लगी। हालांकि मुजम्मिल इब्राहिम की कहानी सिर्फ दीपिका पादुकोण तक सीमित नहीं है। कश्मीर से मुंबई तक का उनका सफ़र, मॉडलिंग की दुनिया में मिली पहचान और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एंट्री कई दिलचस्प पहलुओं से होकर गुजरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर दीपिका पादुकोण के साथ उनका नाम क्यों जुड़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मुजम्मिल इब्राहिम के जीवन के बारे में। दरअसल मुजम्मिल इब्राहिम का जन्म 25 अगस्त 1986 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। उस दौरान कश्मीर कई चुनौतियों से गुजर रहा था, लेकिन उनका परिवार वहां सामान्य और खुशहाल जीवन बिता रहा था। बचपन से ही मुजम्मिल काफ़ी सक्रिय, आत्मविश्वासी और साहसी स्वभाव के थे। उनकी बहादुरी का एक उदाहरण उस वक्त सामने आया जब केवल 8 साल की उम्र में उन्होंने स्विमिंग पूल में डूब रहे एक बच्चे की जान बचाई थी। इस साहसी कार्य के लिए उन्हें साल 1994 में राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षक पदक यानी ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा गया, जो उनके जीवन की शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जाता है। मुजम्मिल के परिवार के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने कई मौक़ों पर अपने माता पिता के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया है। मुजम्मिल के मुताबिक परिवार ने उन्हें अच्छे संस्कार और मजबूत समर्थन दिया। उनका परिवार मूल रूप से कश्मीरी है और उनके घर का माहौल हर बेहतर काम के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने वाला रहा। हालांकि उन्होंने अपने भाई बहनों के बारे में ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की है। साल 2004 में कश्मीर में बढ़ती अस्थिरता और सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों के बीच उनका परिवार श्रीनगर छोड़कर मुंबई आ गया। यह बदलाव मुजम्मिल इब्राहिम के जीवन का एक अहम मोड़ साबित हुआ। कश्मीर से मुंबई आने के बाद मुजम्मिल इब्राहिम के जीवन में एक नया बदलाव हुआ। उस समय वे दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन साथ ही उनकी रुचि मॉडलिंग की दुनिया में बढ़ती चली जा रही थी। इसी जुनून ने उन्हें साल 2003 में ग्लैडरेक्स मैनहंट इंडिया प्रतियोगिता तक पहुंचाया, जहां उन्होंने खिताब जीतकर मिस्टर इंडिया का सम्मान हासिल किया। यह जीत उनके मॉडलिंग करियर की मजबूत शुरुआत साबित हुई। साल 2004 में परिवार के मुंबई आने के बाद उन्होंने मॉडलिंग को पूरी तरह अपनाने का फैसला किया। आकर्षक व्यक्तित्व, लंबी कदकाठी और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से वे जल्द ही फैशन इंडस्ट्री में पहचान बनाने लगे। उन्होंने कई बड़े फैशन शोज़ में हिस्सा लिया और अपने काम से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। मॉडलिंग के क्षेत्र में उन्हें कई सम्मान भी मिल चुके हैं। GQ मैगजीन ने उन्हें बेस्ट मेल मॉडल चुना, जबकि टाइम्स टॉप मॉडल का खिताब भी उनके नाम रहा। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित फैशन अवार्ड अपने नाम किए। मॉडलिंग के दौरान उनकी मुलाकात बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से हुई, जो उस समय अपने करियर की शुरुआती सीढ़ियां चढ़ रही थीं। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में मुजम्मिल ने दावा किया कि दोनों करीब 2 वर्षों तक रिलेशनशिप में साथ थे। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में मुजम्मिल ने दावा किया कि दोनों करीब 2 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे। उनके अनुसार यह समय लगभग 2006 और 7 के बीच का था, जब दीपिका मुंबई में नई थीं और मॉडलिंग में अपनी पहचान बना रही थीं। मुजम्मिल ने बताया कि दीपिका काफ़ी आत्मविश्वासी थीं और अपने पिता पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की वजह से पहले से ही लोगों के बीच जानी जाती थीं। उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआती दिनों में दोनों साधारण तरीके से समय बिताते थे और कई बार ऑटो रिक्शा में वे दोनों एक साथ घूमने भी जाया करते थे। हालांकि समय के साथ साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए और उनका ब्रेकअप हो गया। हाल ही में मुजम्मिल इब्राहिम का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने दीपिका पादुकोण से जुड़ी कुछ पुरानी बातों का जिक्र किया था। जुलाई 2026 में हुए इस इंटरव्यू की कई छोटी छोटी क्लिप्स इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसके बाद लोगों को लगा कि यह कोई नया खुलासा है। हालांकि मुजम्मिल ने बाद में साफ तौर पर कहा कि यह इंटरव्यू वास्तव में जून 2025 में रिकॉर्ड किया गया था और वायरल हो रही कुछ क्लिप्स को एडिट करके पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा दीपिका के बारे में सम्मानजनक तरीके से बात की है और उनके बयान के पीछे कोई गलत इरादा नहीं था। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे प्रचार पाने की कोशिश बताया, जबकि कुछ ने इसे पुराने दिनों की एक सामान्य याद माना।
वहीं दीपिका पादुकोण की ओर से इस मामले को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मॉडलिंग और एक्टिंग के अलावा खेलों में भी मुजम्मिल की खास पहचान रही है। वे 2 बार राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग चैंपियन रह चुके हैं और बचपन से ही स्विमिंग के प्रति उनका गहरा लगाव रहा है। उनकी बहादुरी का एक और उदाहरण वर्ष 2009 में देखने को मिला, जब उन्होंने गोवा में समुद्र में डूब रही लगभग 60 वर्षीय महिला की जान बचाई थी। इस साहसिक कार्य के लिए उन्हें गॉडफ्रे फिलिप्स नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले भी वे बचपन में एक बच्चे की जान बचाने के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके थे। यही कारण है कि बहादुरी उनके व्यक्तित्व की एक मजबूत और महत्वपूर्ण पहचान मानी जाती है। फिल्मी करियर की बात करें तो मुजम्मिल इब्राहिम ने साल 2007 में बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने पूजा भट्ट के डायरेक्शन में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म धोखा से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। इसके बावजूद मुजम्मिल की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई और उन्हें एक प्रॉमिसिंग एक्टर के रूप में देखा गया। इसके बाद साल 2009 में वे फिल्म हॉर्न ओके प्लीज में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने अजय नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। फिर साल 2012 में उन्होंने फिल्म विल यू मैरी मी में निखिल आहूजा की भूमिका निभाई थी। हालांकि उनकी फिल्मों को बड़ी प्रोफेशनल सक्सेस नहीं मिल पाई और उनका फिल्मी सफ़र सीमित ही रहा। अपने करियर में उन्होंने कुल 3 फिल्मों में काम किया, लेकिन मॉडलिंग, खेल और अपनी पर्सनल अचीवमेंट की वजह से वे लगातार चर्चा का केंद्र बने रहे। साल 2020 में मुजम्मिल इब्राहिम ने लोकप्रिय वेब सीरीज स्पेशल ओप्स के जरिए एक बार फिर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस सीरीज में उन्होंने एक्टर के मेनन के साथ स्क्रीन शेयर की थी और अविनाश नाम का किरदार निभाया था। सीरीज को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जिससे मुजम्मिल एक बार फिर चर्चा में आ गए। फिल्मों और वेब सीरीज के अलावा उन्होंने कई चर्चित म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है। खासतौर पर सिंगर लक्की अली के लोकप्रिय गीत कभी ऐसा लगता है, तेरी याद जब आती है और परदेसिया में उनकी मौजूदगी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। इन म्यूजिक वीडियो ने भी उनकी लोकप्रियता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुजम्मिल का करियर कई तरह के उतार चढ़ावों से भरा रहा है। मॉडलिंग की दुनिया में उन्हें उल्लेखनीय सफलता मिली, लेकिन फिल्मों में उन्हें वैसी निरंतर सफलता नहीं मिल सकी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने प्रयास को जारी रखा और मनोरंजन जगत से जुड़े रहे। हाल के समय में वह लव एंड वॉर नामक फिल्म से जुड़े होने की खबरों को लेकर चर्चा में है। हालांकि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन करियर के लिए उन्होंने अभिनय और मॉडलिंग की राह चुनी। तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उनका झुकाव ग्लैमर और मनोरंजन की दुनिया की ओर रहा, जहां उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। निजी जीवन को लेकर मुजम्मिल ज़्यादा बात नहीं करते हैं। उनकी शादियां या बच्चों को लेकर भी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। सार्वजनिक जीवन में उनका फोकस अधिकतर अपने पेशेवर काम और करियर पर ही रहता है। विवादों की बात करें तो हाल ही के वर्षों में सबसे ज़्यादा चर्चा उनके उस इंटरव्यू की रही जिसमें उन्होंने दीपिका पादुकोण से जुड़ी पुरानी यादों का जिक्र किया था। जुलाई 2026 में जब उस इंटरव्यू की क्लिप्स वायरल हुई, तब उन्होंने सामने आकर सफाई दी। उनका कहना था कि बातचीत पूरी तरह सम्मानजनक थी और कुछ एडिटेड क्लिप्स की वजह से उसके मतलब को अलग तरह से पेश किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने हमेशा दीपिका के प्रति सम्मान बनाए रखा है। इसके अलावा उनके नाम से कोई बड़ा विवाद नहीं जुड़ा है। मुजम्मिल इब्राहिम की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कश्मीर से मुंबई तक का लंबा सफ़र तय किया। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर मॉडलिंग, अभिनय और मनोरंजन की दुनिया में जगह बनाई। नेशनल लेवल स्विमर, बहादुर नागरिक, सक्सेसफुल मॉडल और एक्टर के रूप में उनकी पहचान कई क्षेत्रों में फैली हुई है। जुलाई 2026 के ताज़ा घटनाक्रम के अनुसार इंटरव्यू विवाद के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक विस्तृत बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वायरल हो रही क्लिप्स पूरी बातचीत को नहीं दिखाती और एडिटिंग की वजह से वायरल हो रहे इंटरव्यूज़ वाले क्लिप्स के मायने ही बदल गए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जीवन आगे बढ़ चुका है और वह दीपिका पादुकोण की सफलता और खुशियों की कामना करते हैं। आज मुजम्मिल का सफ़र मॉडलिंग के रैंप से लेकर वेब सीरीज़ की दुनिया तक पहुंच चुका है। भले ही उनकी फिल्मोग्राफी बहुत बड़ी नहीं रही हो, लेकिन उनकी पहचान और लोकप्रियता अब भी कायम है। आने वाले समय में उनके नए प्रोजेक्ट्स को लेकर भी लोगों के बीच उत्सुकता बनी हुई है। कुल मिलाकर मुजम्मिल इब्राहिम का जीवन संघर्ष, साहस, उपलब्धियों और बदलावों से भरा रहा है। कश्मीर से पलायन का अनुभव, मुंबई में नई शुरुआत, राष्ट्रीय सम्मान, मॉडलिंग की सफलता, अभिनय करियर और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी चर्चाएं, इन सभी ने उनकी कहानी को खास बनाया है। आज भी वह फिटनेस, अभिनय और अपने पेशेवर विकास पर लगातार काम कर रहे हैं और मनोरंजन जगत में सक्रिय बने हुए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर, मुजम्मिल इब्राहिम को लेकर
दीपिका पादुकोण के साथ उनके कनेक्शन को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।